हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू 2025 रीडिंग्स। चलिए आज हम आपके लिए 2025 साल कैसा रहने वाला है ओवरऑल इसके लिए रीडिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। कैप्रिकॉन मकर राशि के लिए 2025 साल ओवरऑल कैसा रहने वाला है। थैंक यू गॉड, thank you God. 10 of Wands. Endings. Okay. King of Swords. Okay. 3 of Cups. Okay. 5 of Swords. 4 of Wands. Okay. बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्परेंस, हीलिंग। वाह। तो कैप्रिकॉन 2025 के लिए सबसे पहला आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से पहले आपको 2025 ईयर में जो पास्ट के जो पहले के जो ईयर्स है जिसमें आपने बहुत सारी स्ट्रगल की है अपने वर्क से रिलेटेड, अपने वर्क का बहुत सारा बोझ, बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत मेहनत आपने करी है, तो वो सारी ख़त्म होने वाली है इस साल। ऑल राइट, क्योंकि आपने पहले इतनी मेहनत अपने ऊपर कर ली है जो कि अब उनकी एंडिंग्स है और आपको डिवाइन अब नई दिशा, नया रास्ता, नई सक्सेस देने वाले हैं। इसके साथ ही कार्ड आता है किंग ऑफ सोर्ड्स का। तो किंग ऑफ सोर्ड्स से आपकी जो मेहनत है उसी का फल आपको किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मिल रहा है। आप इतने स्टेबल, अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट बन जाएंगे कि आप देखेंगे कि आप जो भी फैसला ले रहे हैं अपने विजडम से, अपनी मैच्योरिटी के साथ, वो बिल्कुल सही ले रहे हैं। और आप यहाँ पे मुझे इतने स्ट्रेंथन दिख रहे हैं, इतने अपने आप में कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि इस साल आप अपने फैसले खुद लेने वाले हैं। आपके अंदर इतनी विजडम होगी क्योंकि आपने पास्ट में इतनी सारी विजडम को गेन किया है, नॉलेज को गेन किया है, अपने ऊपर बहुत सारा वर्क आपने किया है। तो उसकी वजह से आपके अंदर इस साल अपने प्रति, अपनी लाइफ के पर्सनल मैटर्स को लेकर भी अपने डिसीजंस खुद लेने वाले हैं आप, और जो कि वो सारे डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेस्ट होंगे। ऑल राइट, कि किंग ऑफ सोर्स का जो कार्ड है ये हमेशा राइट डिसीजंस को दर्शाता है। तो इस साल आप सारे डिसीजंस अच्छे और राइट लेने वाले हैं क्योंकि आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है, आपने बहुत सारी लर्निंग्स ली है, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। ऐसा करने से ही आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस एंड विक्ट्री मिलेगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको ग्रोथ भी मिलेगी, फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और इस साल एक और नई चीज़ आपकी लाइफ में होगी कि आप टीम वर्क में कोई ऐसा काम करेंगे, आपके सर्कल में या आपके फ्रेंड्स आपको ऐसे टीम वर्क आपकी बनेगी। आप कह सकते हैं कि आपकी सोल फैमिली कह सकते हैं एक तरह से, कि आपकी सोल फैमिली के साथ भी आपकी मीटिंग होगी जिससे कि आप मिलकर एक काम करेंगे, एज अ टीम वर्क करेंगे, उसमें आपको बहुत सक्सेस एंड ग्रोथ मिलेगी। 3 ऑफ कप्स के कार्ड से यहाँ पे एक दूसरे की सोल फैमिली की तरफ जो आपकी इस साल जो आपकी कनेक्शन जो जुड़ेगा सोल फैमिली का आपके साथ, तो आपको एक गाइडेंस है कि आपस में मिलके एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग्स के साथ आप काम करेंगे तो उसमें बहुत सक्सेस एंड ग्रोथ के रास्ते आप देख पाएंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपको ये ज़रूर करना है कि मिलके अच्छी तरह से एक दूसरे को समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि इस साल आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, सेलिब्रेशन भी करने का मौका आपको मिलेगा। अपने प्रोफेशन में आप काफ़ी ग्रो कर पाएंगे और आपने जो भी फैसले लिए हैं वो आप मैच्योरिटी के साथ लेंगे। इस वजह से भी आपको सक्सेस एंड सेलिब्रेशंस के मौके इस साल मिलेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स,
5 ऑफ सोर्ड्स से जो भी पास्ट में कुछ नेगेटिव थिंकिंग्स या फिर नेगेटिव कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी, वो भी इस साल ख़त्म होंगी आपकी। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कुछ सिचुएशन या फिर कुछ ऐसे रिलेशंस भी हो सकते हैं जो कि आपको लगता था कि ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक मैसेज है कि वो ऐसा कुछ क्रिएट होगा जिससे कि वो देखेंगे कि आपके अंदर जो आपकी पोटेंशियल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपके अंदर जो बात है, वो जो प्योरिटी है, वो जो मैच्योरिटी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो सब चीज़ों का वो सामना नहीं कर पाएंगे। अगर कोई सिचुएशन या फिर कोई पर्सन भी ऐसे हैं तो वो देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है, आपने इतनी लर्निंग्स कर ली है, आपने अपने आप को इतना कैपेबल बना लिया है कि वो सब चीज़ें के लिए, वो सब बेकार की, जैसे हम कहते हैं फालतू की बातों के लिए आपके पास वक्त नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को सेल्फ ग्रोथ में इतना टाइम दिया है, अपनी सेल्फ ग्रोथ में इतने बिजी आप हो जाएंगे 3 ऑफ कप्स के कार्ड से कि उन लोगों का आपकी लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, उन लोगों का या फिर ऐसी कुछ सिचुएशंस का आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, जिससे कि वो खुद ही जान पाएंगे कि अब यहाँ पे टाइम स्पेंड करने से या फिर आपके साथ कुछ बहसबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो इस चीज़ को जान पाएंगे और उनको समझ आ जाएगा कि यहाँ से जाना ही उनके लिए बेटर है, अच्छा होगा। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट कार्ड इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस भी होंगी। ऐसे पीपल जाएंगे जब वो देखेंगे कि आप सक्सेस कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, और ऐसी बेकार की फालतू की चीज़ों के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। आप अपनी ग्रोथ में इतने ज़्यादा अपने आप को बिज़ी आपने रखा हुआ है, तो वो सारी चीज़ों से भी डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यहाँ पे इस साल नई रिलेशनशिप्स भी जुड़ सकते हैं, नई सेलिब्रेशंस होंगी आपकी फैमिली में ऐसी बहुत सारी कि आपकी सक्सेस एंड ग्रोथ की वजह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ये भी है इस साल आप अपना घर खरीदें या फिर प्रॉपर्टी आप खरीदें। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आपको प्रॉपर्टी आपको मिले एज अ पेरेंटल प्रॉपर्टी के मिलने के भी चांसेस हैं, और जिससे कि आपकी फैमिली में एक सेलिब्रेशन का माहौल भी होगा। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी ग्रोथ इस साल आप ज़रूर करेंगे 4 ऑफ वॉन्ड्स से, ऐसे सक्सेस को आप अचीव करेंगे जिससे कि आप देखेंगे कि अपनी सेलिब्रेशन वो कितनी डिफरेंट है, जो आपको अलग ही एक एहसास होगा कि अपने दम पे किया हुआ काम उसका मज़ा ही अलग है। ऑलराइट, ऐसी फीलिंग्स भी आपको आएंगी। बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्परेंस। यस, इस साल हीलिंग्स तो आपकी ऑलरेडी पास्ट में काफ़ी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत सारी स्ट्रगल्स आपकी हो चुकी है, आपकी हीलिंग प्रोसेस भी हो चुका है। अब आप सिर्फ अपनी सेल्फ ग्रोथ पे लगी हैं। तो यहाँ पे इस साल और भी कुछ ऐसी चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी टेम्परेंस के कार्ड से, जिससे कि आपके मन को, आपको शांति मिले और आप अपने आप को बैलेंस्ड रख पाएँ। हीलिंग प्रोसेस यहाँ पे कुछ चीज़ों में होंगी जिससे में कि आपको अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस रख सकते हैं, ऐसी चीज़ें भी आपके साथ जुड़ेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में जिससे कि आप सीख पाएंगे कि हर सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं, कैसे हर सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे मौके जुड़ेंगे। और इस साल सक्सेस एंड ग्रोथ भी है टेम्परेंस के कार्ड से। नई दिशाएं, नए वर्क के ऑफर्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको और भी मिलेंगी, नए नए एरिया से, अलग अलग एरिया से जिस पे पहले आपने शायद काम ना किया हो, ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आ सकती हैं। उन सब चीज़ों से भी आपको एक ग्रोथ की दिशा मिलेगी, जो कि डिवाइन की इंटरवेंशन भी होगी। टेम्परेंस के कार्ड से डिवाइन आपको खुद इस दिशा में लेकर जाएंगे। ऑलराइट, और ये बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी रहेंगे। और इस साल आप बहुत ही अपने आप को पीसफुल महसूस कर पाएंगे, बहुत ही आप कामिंग महसूस कर पाएंगे।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस मैंने ले लिया था, लेकिन मुझे इस कार्ड के लिए भी आ रहा था 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस साल ये सारी ओवरऑल सक्सेस के साथ आप जनरेशनल वेल्थ को भी क्रिएट करेंगे। जनरेशनल वेल्थ, ऐसी वेल्थ जो जनरेशन्स तक चले, आगे आपके बच्चों से आगे भी चले, इतनी वेल्थ को भी आप जनरेट कर पाएंगे इस साल। यस, बहुत सक्सेस आपकी होगी इस साल। ऑलराइट, ओके, तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न ओशोस एंड टैरो डेक में से आपके लिए और क्या गाइडेंस है। स्पिरिचुअलिटी एंड रिलेशनशिप्स के लिए और क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। ओके, हीलिंग, वाह, यहाँ पे हीलिंग का टेम्परेंस से भी आया था। आपको आपकी हीलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो बची कुची कुछ हिस्से लाइफ के कुछ पार्ट्स ऐसे रह गए हों। अगर आपके ब्रेन में या फिर आपके क्राउन चक्रा में, आपके सेक्रल चक्रा में कुछ चीज़ें ऐसी अगर कुछ रह गई हों जो कि हीलिंग करने की ज़रूरत रह गई थी उनकी, तो इस साल वो भी कंप्लीट हो जाएंगी आपकी हीलिंग। ये अंदर से आपकी डीप सेल्यूलर हीलिंग होगी, जिसमें कि आप देखेंगे आपके 7 चक्रास जो है वो पूरी तरह से हील्ड होंगे। और आपकी हेल्थ भी इस साल बहुत अच्छी रहेगी। और ओवरऑल इस साल आप अपने आप को बहुत फिट रखने वाले हैं। योगा, एक्सरसाइजेस, ये सब चीज़ें करके आप अपने आप को बहुत ही फिट रखने वाले हैं। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट कार्ड इज़ द ड्रीम। यस, जो भी आपके ड्रीम्स थे, जो भी आपके विशेस थे, आपका रिलेशनशिप भी बहुत बेहतर होगा इस साल आपके लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और आपके जो ड्रीम्स भी अगर थे कुछ कि आपने जैसे सोच रखा था कि मुझे इस साल, जैसे हर साल के लिए हम कोई गोल्स या विशेस हम सोचते हैं, तो वो विशेस भी आपकी इस साल डेफिनेटली पूरी होंगी। ऑलराइट, ओवरऑल रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है आपकी। ओके डिवाइन, स्पिरिचुअल मैसेजेस आपकी तरफ से क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए। डिवाइन स्पिरिचुअल मैसेजेस कैप्रिकॉर्न राशि के लिए। वाओ, क्रिएटिविटी। तो स्पिरिचुअल मैसेजेस आपके लिए है कि आप इस साल स्पिरिचुअलिटी में ऐसे खिलकर आएंगे एक लोटस की तरह, कि आप महसूस करेंगे कि आप एक तरह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे काम करता है, तो वो सारी चीज़ों को आप जान पाएंगे। ऐसी चीज़ें जो कि आप मैजिकल थिंग्स कह सकते हैं, कुछ ऐसी आपको टिप्स कह लीजिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलेगी जिनका यूज़ करके आप अपने लाइफ के बहुत सारे विशेस को पूरा करेंगे। और स्पिरिचुअलिटी में आप देखेंगे कि मेडिटेशन के ज़रिए आप अपने क्राउन चक्रा को भी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। आप हाईली स्पिरिचुअल एंड विजडम पर्सन बनेंगे। एक और कार्ड मैं देखना चाहूँगी इसके लिए क्या है। ऑलराइट, क्रिएटिविटी, बहुत सारी क्रिएटिविटी बाहर निकल कर आएगी, खासकर स्पिरिचुअलिटी के लिए। बहुत सारी चीज़ें, अवेयरनेस आएंगी, इनर नोइंग्स होगी, जिसमें कि आप बहुत खुश महसूस कर पाएंगे, अंदर से खुशी महसूस कर पाएंगे, अंदर से आप जान पाएंगे अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को, अपनी ट्रू पोटेंशियल को। क्योंकि यहाँ पे जब आपको सक्सेस मिलेगी और आपके ड्रीम्स विश फुलफिलमेंट सारे होंगे, तो अंदर से भी ये सारा प्रोसेस आपका पहले आपका हो चुका हीलिंग का, इस वजह से अंदर से खुशी बाहर को महसूस कर पाएंगे आप। ऑलराइट, देखते हैं और क्या है डिवाइन कैप्रिकॉर्न राशि के लिए 2025 के लिए मैसेजेस। स्किज़ोफ्रेनिया, ओके, तो इस साल एक और आपके लिए मैसेज है कि अगर आप किसी बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं, या फिर आपको कहीं कभी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि आपको लगे कि मैं आप स्टक्ड हैं, या फिर आपको लगे कि अब क्या होगा, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, तो एक मैसेज या फिर 2 नंबर कार्ड स्किज़ोफ्रेनिया से है कि ये जो भी थॉट्स आएंगी ना, वो सिर्फ आपके माइंड की होंगी। रियलिटी में ऐसा कुछ होगा नहीं, सिर्फ ये आपके माइंड गेम
खेलेगा, तो आपको मैसेज है कि ये वो माइंड को गेम नहीं खेलने देना। वो माइंड को गेम खेलने देने से पहले ही उस पर वर्क करना है आपने। ऑलराइट, तो उस वर्क के ऊपर आपको काम करना है। अवेयरनेस, यस, आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है। जो ये डर कभी कभी आपको ऐसे उभरेगा, मे बी पास्ट में भी आप इस चीज़ को फील करते हो, कोई डर आपको सताता हो, तो वो जो डर है उसके लिए आपको अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है कि ये प्रॉब्लम क्यों है। आपको बैठकर सोचना है, आपको उस चीज़ के बारे में सर्च करनी है, अपने अंदर से वो जानने की कोशिश करनी है। मेडिटेशन में बैठिए और जानिए कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है बार बार आपके साथ। क्या आपने कोई ऐसे थॉट्स क्रिएट कर ली हैं जो आपको बार बार वही बार बार सता रही हैं या बार बार आ रही हैं? इसके लिए आपको अवेयरनेस में टैप इन करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको मेडिटेशन पे जब आप बैठते हैं तो उससे पहले आप ये एफर्मेशन बोल सकते हैं कि ये जो भी प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है, इस प्रॉब्लम को मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्यों है, क्या रीज़न है, और इसे मैं कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, इस प्रॉब्लम को कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आपको ये बोलकर स्ट्रांगली बैठना है मेडिटेशन में, तो मेडिटेशन में इसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि अवेयरनेस का कार्ड ये भी बताता है कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको मेडिटेशन में बैठने से पहले अगर उसको हम बोलते हैं तो वो चीज़ का सॉल्यूशन आपको डिवाइन की तरफ से मिलता है। तो ये भी एक आंसर है कि डिवाइन यहाँ पे आपको मैसेज दे रहे हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम पास से चली आ रही है तो इसके लिए भी हीलिंग आपके लिए अवेलेबल होगी इस साल। उस चीज़ में से बाहर निकल कर आ पाएंगे, उस चीज़ का पूरा अवेयरनेस आपको दी जाएगी, उस चीज़ के बारे में पूरा आपको बताया जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों है, किस वजह से आई है, क्यों हो रही है, और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, और इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करने से ये ठीक हो सकता है। ऑल राइट, ओके, ओके, थैंक यू डिवाइन। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई और मैसेजेस, कोई और मैसेजेस, क्योंकि यहाँ पे करियर, मनी, रिलेशनशिप, एवरीथिंग, हर पार्ट हो चुका है। मैसेजेस, इंटीग्रेशन, ओके, तो यहाँ पे यिन यांग की भी एनर्जी है। इस साल आपको एक काम करना है कि आपको अपने ऊपर जो एक बैलेंस्ड एनर्जी एक हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, बैलेंस्ड एनर्जी कौन सी, यिन एंड यांग की, जो यहाँ यिन यांग की एनर्जी है, जिससे कि हम ट्रेडिशनल अपनी इंडियन कल्चर, हिंदी लैंग्वेज में हम शिव शक्ति भी कहते हैं। तो इस पे भी आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जो इस स्किज़ोफ्रेनिया से कनेक्टेड है, जो ये चीज़ आपको बार बार सताती है। ऐसी चीज़ों में आप स्टक होते हैं, सोचते हैं, तो उन चीज़ों की अवेयरनेस आपको दी जाएगी, जो उनका सॉल्यूशन इसमें से आपको मिलेगा। आपको बैलेंस्ड एनर्जी करने को बोला जाएगा, बोला जा रहा है। इस चीज़ को आप बैलेंस्ड कर लेंगे जब एनर्जी को, तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि कोई ऐसा पार्ट है जिसमें आपने नोइंगली या अननोइंगली किसी चीज़ को आपने एब्जॉर्ब किया है, किसी बात को आपने एब्जॉर्ब कर लिया है, जब मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो है नहीं। ऑलराइट, तो आप जब शिव शक्ति की एनर्जी पे वर्क करेंगे तो वो बैलेंस्ड होगी एनर्जी, और जो चीज़ आपको नुकसान दे रही थी, जो थॉट्स बिना बात के आपके अंदर आते हैं, वो चीज़ को आप हील कर पाएंगे। ऑलराइट, ओके, कोई और मैसेज डिवाइन कैप्रिकॉर्न राशि के लिए 2025 के लिए, कोई और मैसेज? थैंक यू डिवाइन। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके,
जब आप ये सब चीज़ करेंगे मेडिटेशन में, आपको आंसर्स मिलेंगे, इसके अवेयरनेस में आप आएंगे कि क्या करने से ये सब चीज़ें ठीक हो सकती है। शिव शक्ति की एनर्जी को बैलेंस्ड करने के लिए आपको गाइडेंस आई है। ये करते ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये सब चीज़ करते ही अवेयरनेस मिलेगी। अवेयरनेस मिलते ही आपको शिव शक्ति की एनर्जी पे काम करना है। जैसे ही आप इस पे काम करेंगे तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इस कार्ड में भी शिव शक्ति का साइन है। ऑटोमेटिकली अपने आप ही आप उसमें टैप इन कर जाएंगे। आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, पूरी तरह से हील्ड हो जाएंगे, ट्रू पोटेंशियल में आ जाएंगे आप। ट्रू जो आपकी वर्थ है आप उसमें आ जाएंगे। ओके, तो ये एक आंसर है आपके लिए, ये सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। आपको ये करना है। ऑल राइट, वेरी बिग मैसेज कैप्रिकॉन आपके लिए। साथ ही साथ आपको आंसर भी यहाँ पे मिल गया है कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसको कैसे ठीक करना है। ये सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन करते ही, ये सोल्यूशन को पूरा कंप्लीट करते ही आप ट्रांसफॉर्मेशन में टैप इन कर जाएंगे, जो आपका रियल रूप है। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन का कार्ड भी इसी से रिलेटेड है। जो भी चीज़ें बाहर आना चाहती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जैसी भी हैं, कुछ चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं अंदर अंदर हो, पुरानी बातें, उन सबको बाहर आने दीजिए। ये प्रोसेस में ये भी होगा, बाहर आने दीजिए। जितनी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें बाहर आएंगी उन पे वर्क करेंगे, उनमें उनको हील करेंगे तो वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी, परमानेंटली हील हो जाएंगी प्रोजेक्शन से। जो अगर कोई थॉट आता है उसको आने दीजिए, उसको ऑब्ज़र्व कीजिए, उसको रिटन में नोट्स लिखिए और अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कीजिए राइटिंग के द्वारा नोट्स में। तो उसमें आपकी जो सारी फीलिंग्स है, थॉट्स है, वो सारी निकल कर आएंगी और बहुत सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे कि ये क्या चल रहा है माइंड में। वो चीज़ निकलने में आसानी हो जाएगी आपकी। ये भी एक हीलिंग का प्रोसेस होगा आपके लिए। ऑल राइट, आपके लिए कैप्रिकॉन डायरेक्टली मैसेजेस आपके लिए आए हैं। प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशंस भी यहाँ पे डिवाइन ने आपको दे दिए हैं। तो आप इस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेट होगा आपका। ऑल राइट, वाओ ब्यूटीफुल। तो चलिए एक कार्ड हम, फाइनल कार्ड हम एंजल अफर्मेशन से देख लेते हैं। 2025 के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या अफर्मेशंस है जो करने से आपको पूरा साल आपको मदद मिलेगी, क्या करने से आपको पूरा साल मदद मिलेगी कैप्रिकॉन को डिवाइन। नंबर 74, न्यू बिगनिंग्स। आई वेलकम न्यू बिगनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। इस साल जो भी चीज़ें आपको आ रही है अपने आप किसी अपॉर्चुनिटी के रूप में डिवाइन अगर किसी मैसेज के रूप में आपको दे रहे हैं या किसी न किसी भी तरह आपकी लाइफ में आना चाहती है न्यू बिगिनिंग्स के रूप में, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, खुले दिल से उसे एक्सेप्ट कीजिए। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइफ में ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इस साल डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपको सिर्फ उनको ओपन हार्टेड से, पूरी तरह ओपन होकर उनको वेलकम करना है। जब आप वेलकम करेंगे तो आप ट्रांसफॉर्म होते हुए खुद को देखेंगे, लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे, अपने ट्रू वर्जन को देखेंगे जो कि सक्सेसफुल भरा है। आपका ट्रू वर्जन क्या होगा? जैसे एक खूबसूरत पर्सनालिटी है, एंजेलिक पर्सनालिटी, ये चीज़ आपकी जो ट्रू पोटेंशियल है वो बाहर निकल कर आएगी। ऑल राइट, जिससे कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएंगे। ऑल राइट कैप्रिकॉन, ओके।
बॉटम ऑफ द डेक में है फेथ, आई हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड माई पाथ। वाओ, आई थिंक लास्ट सैजिटेरियस में भी शायद यही कार्ड आया था। तो आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपको फेथ एंड ट्रस्ट करना है पूरी तरह से यूनिवर्स पे, कि आपका जो रास्ता है, आपका जो पाथ है, मैं उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट करता हूँ। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। ट्रस्ट करने से हम बहुत सारे मिरेकल्स अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ओवरऑल रीडिंग्स आपकी बहुत ही पॉजिटिव रही हैं, बहुत ही अच्छी रही हैं। ये सब चीज़ों पे ज़रूर काम कीजिएगा, डेफिनेटली आप बहुत सारी सक्सेस इस साल को आपको मिलेगी। ऑलराइट, तो ये रही आपकी रीडिंग्स 2025 के लिए कैप्रिकॉर्न। रीडिंग्स आपको कैसी लगी अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।